नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पे। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 में जो अपने पास में पहला क्वेश्चन है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है ना। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है आज अपन वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि मूलों की प्रकृति है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखो मूलों की प्रकृति है ना वो अपने पास में होती है 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार में अपने पास में जो इसका पहला प्रकार है वो है कि मूल वास्तविक व बराबर है ना। वास्तविक व बराबर, तो यदि आपके पास में यह दिया हुआ हो प्रश्न में कि मूल वास्तविक व बराबर है तो आपके पास में d बराबर 0 होगा है ना। अब ये d क्या होता है, तो d अपने पास में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। इस d का अपने पास में सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि अपने पास में कोई भी समीकरण हो और उसमें यदि b स्क्वायर बराबर 4ac का मान 0 आ जाए है ना, तो अपने पास में उस समीकरण के जो मूल है वो क्या होंगे, तो वास्तविक होंगे और दोनों मूल बराबर होंगे। जैसे कि अपने पास में किसी भी समीकरण का एक मूल 5 है ना, तो यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है ना, तो दूसरा मूल भी अपने पास में क्या होगा 5 होगा है ना। क्योंकि मूल क्या है, बराबर है मतलब दोनों मूल है समान होने चाहिए। अब यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपने पास में क्या जाए 0 से बढ़ा जाए, तो यहाँ क्या होगा, मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक वह असमान है ना। असमान का मतलब यह है कि अपने पास में यदि एक मूल 5 आए ना तो दूसरा मूल आएगा 7 है ना। एक मूल 5 आए तो दूसरा 7 आएगा, या एक आएगा प्लस का √3 तो दूसरा मूल आएंगे अपने पास में है ना। ठीक है, और यदि अपने पास में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या जाए इज लेस देन 0 आ जाए है ना। स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपने पास में क्या आ जाए 0 से छोटा, यानी अपने पास में कोई ऋणात्मक संख्या है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर यदि कोई ऋणात्मक संख्या है ना, ऋणात्मक संख्या है ना, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है वो 0 से छोटी होती है ना, 0 की इस साइड चलती है, जैसे -1 -2 -3 है ना, और इधर अपने पास में प्लस की संख्या चलती है। ठीक है, तो देखो 0 से छोटी है तो 0 से इधर वाली संख्या है ना, यानी ऋणात्मक संख्या है। तो अब में आगे मूल 3 प्रकार के होते हैं, पहले वास्तविक और बराबर, तो इसमें d बराबर 0 है ना। और उसके बाद में अपने पास मूल है वास्तविक और असमान, तो इसके लिए अपने पास में d है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे यदि अपने पास में मूल है वो अवास्तविक हो है ना, तो अपने पास में d का मान क्या आ जाएगा, माइनस के कोई भी संख्या आ जाएगी, यानी d का मान 0 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन है ना। तो इन तीनों कंडीशन से है ना वो अपन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं इन तीनों शर्तों को है ना पूरा करेंगे अपन, कौन सी शर्त है कौन से प्रश्न में लग रही है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में अपने पास में क्या है कि दिया गया समीकरण और दिया गया समीकरण अपने पास में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे निम्न समीकरण की तुलना, निम्न समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो अपने पास में a का मान क्या जाएगा 2, x स्क्वायर का गुणांक होता है ना a, और b का मान अपने पास में क्या जाएगा x का गुणांक यानी -3, और c बराबर कांस्टेंट राशि यहाँ पे 5 है। तो अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे मान रखेंगे तो b का मान अपने पास में क्या है -3, इसका स्क्वायर -4 गुना a का मान अपने पास में क्या है 2 है, c का मान अपने पास में क्या है 5 है। तो अपने पास में मान क्या जाएगा 3 का वर्ग 9, माइनस की संख्या का वर्ग प्लस हो जाता है, और यहाँ पे
की संख्या है, और 4 ने 2 उसमें गुणा किया 8, और 8 पंचो 40 माइनस का 40, तो ये अपने पास में क्या जाएगा माइनस का 31, क्योंकि 9 में अपन ने माइनस के 40 जोड़े हैं तो माइनस का 31 आ गया। ठीक है, तो अपने पास में डी का मान क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। माइनस में संख्या आती है यानी 0 से छोटी संख्या है ये, क्योंकि अतः है समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक नहीं है। जो मैंने तीसरी शर्त बताई थी ना आपको, यदि डी का मान अपने पास में क्या जाए ऋणात्मक आ जाए, डी का मान अपने पास में 0 से छोटा आ जाए, तो अपने को क्या लिखना है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो अपने यह प्रश्न कर लिया। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास में दिया हुआ है कि 2x² + x - 1 के अपने मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देर से पहले अपन क्या लिखेंगे, हल, और अपने पास में दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण, और दिया गया समीकरण अपने पास में 2x² + x - 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फिर निम्न समीकरण की तुलना, निम्न समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, है ना। इक्वेशन इसलिए देख रहा हूँ ताकि है ना वो पता चल सके कि ए का मान कैसे है ना, बी का मान कैसे है और सी का मान कैसे है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फिर ए बराबर अपने पास में आ जाएगा 2, और बी बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा 1, और सी बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा -1। सी कांस्टेंट राशि है, बी अक्ष का गुणांक होता है अपने पास में, और ए है अपने पास में x² का गुणांक होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि डी बराबर अपने पास में क्या आता है b² - 4ac, है ना। तो b का मान अपने पास में क्या है, a का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 है अपने पास में क्या है -1। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस, और ये माइनस ये है, 1 माइनस ये है, तो ये अपने पास में प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8, ये अपने पास में क्या जाएगा 9, और 9 अपन जानते हैं कि 0 से बड़ी संख्या है ना। तो यहाँ अपने पास में डी क्या आ गया, तो डी है वो 0 से बड़ा आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः है मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, है ना। ये अपने पास में उत्तर आ गया। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अब अपन अगला प्रश्न सॉल्व। अगला प्रश्न अपने पास में x² - 4x + 4 बराबर 0। तो इस प्रश्न का अपन हल देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, तो यहाँ अपन लिखेंगे दिया गया समीकरण, और दिया गया समीकरण अपने पास में x² - 4x + 4 बराबर निम्न समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, है ना। अपन ये पास में यहाँ से a का मान 1 आ जाएगा, b का मान अपने पास में क्या आ जाएगा -4, और c का मान अपने पास में 4 आ जाएगा। a का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। b का मान कितना है -4 है, c का मान अपने पास में क्या है 4 है, ठीक है। अब अपन यहाँ लिखेंगे चूंकि d बराबर अपने पास में क्या आता है b² - 4ac, और अपन यहाँ b का मान अपने पास में क्या है -4, ठीक है। तो -4 का वर्ग -4 गुना a का मान 1 है, c का मान अपने पास में क्या है 4 है,
यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। ये अपने पास में क्या आ गया 0, यानी डी का मान अपने पास में क्या आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे अब अतः मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, तो अपने पास में मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, तो अपन ये भी प्रश्न कर दिया, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अपन ने है वो तीनों कंडीशन है ना, पहले तो d बराबर 0, एक अपने पास में d है वो 0 से बड़ा हो और यदि d है वो 0 से छोटा हो, तो इन तीनों शर्तों को अपन ने पढ़ चुके हैं है ना। तीनों से संबंधित अपन ने एक एक प्रश्न कर लिया है ना। तो आप इस प्रकार ये आप अन्य प्रश्नों को कर, केवल संख्या तो चेंज है ना, सूत्र में मान रखना है और फिर आराम से आपके पास में डी का मान आ जाएगा। डी का मान अपने पास में 0 है तो मूल वास्तविक हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल अपने पास में क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे और असमान हो जाएंगे। ठीक है, और यदि डी का मान अपने पास में क्या है 0 से छोटा है ना, तो मूल अपने पास में क्या हो जाए, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, और इस क्वेश्चन में अपने को है वो डी का मान दे रखा है ना, कि डी का मान अपने पास में क्या है 0 है। ठीक है, तो डी का मान यदि 0 है, मूलों की प्रकृति है वो वास्तविक व समान है, यानी वास्तविक व बराबर, तो अपने पास में डी का मान क्या होता है 0 है। तो उसके यदि डी का मान अपने पास में 0 है तो अपने को क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को अब अपन देख, और प्रश्न अपने पास में क्या दे रखा है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, और करेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, पहले स्टेप में अपन है वो एबीसी के मान ज्ञात कर लेते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे निम्न समीकरण की तुलना, निम्न तुलना समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो ए का मान आ जाएगा के, और बी का मान अपने पास में आ जाएगा माइनस का 2k है ना, बी एक्स का गुणन का ना, तो यहाँ पे देखो एक्स का गुणन माइनस का 2k, और सी का मान अपने पास में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन पास में है वो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार अपने को क्या दे रखा है, डी का मान है वो 0 है ना। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है कि मूल वास्तविक व बराबर है, तो इसके लिए अपने पास में कंडीशन क्या होती है, डी बराबर 0 है ना। तो अपन डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना बराबर 0। तो बी का मान अपने पास में क्या है माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान अपने पास में k है, सी का मान अपने पास में 6 है बराबर 0। तो 2k का स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, माइनस का वर्ग होता है प्लस माइनस गुना 4k और 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 किया जाएगा ना माइनस का बराबर 0। ठीक है, पास में देखो 4k कॉमन आ रहा है तो यहाँ 4k कॉमन ले लेते हैं ना, तो अपने पास में क्या बच जाएगा, यहाँ से तो k बच जाएगा और यहाँ से माइनस 6 बच जाएगा है ना। क्योंकि देखो 4k को कैसे गुणा करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 4k गुणा 6 है ना, ये लिखा हुआ है ना, तो ये अपने पास 24k होता है ना, ये अपने पास में आ गया। ठीक है, तो अब अपन यहाँ लिखेंगे अर्थात बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में देखो k का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 4 का k 0 में भाग दिया है 0, या k बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 का इधर पक्षांतरण कर दिया, k अपने पास में देखो एक मान 0 आ गया, और दूसरा है अतः समीकरण के मूल
अतः समीकरण के मूल बराबर होने के लिए के बराबर 6 है ना, के बराबर 6, के बराबर 0 प्रतिबंधित है ना, के बराबर 0 प्रतिबंधित होता है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर अपने पास में के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना के माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे अब अपन हल लिखेंगे, ठीक है। और समीकरण अपने पास में दिया हुआ है ना, तो यहाँ ये निम्न समीकरण की तुलना और निम्न समीकरण की तुलना अपने को किससे करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से करने पर अपन इस समीकरण की तुलना वो 0 से अपन इस समीकरण की तुलना है वो इस समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ए का मान, तो ए का मान अपने पास में के प्लस 1 आ जाएगा, बी का मान अपने पास में माइनस 2 के माइनस 1 आ जाएगा, और सी का मान अपने पास में क्या जाए 1 आ जाएगा, है ना। अक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो यहाँ पे के प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अक्स का गुणांक बी, तो बी अपने पास में ये अक्स का गुणांक है, और सी है कांस्टेंट राशि है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार अपने को डी का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है ना। और यहाँ पे लिखेंगे अपने को मूल वास्तविक और बराबर दे रखे, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है, ठीक है। अपने पास में मूल क्या वास्तविक है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान अपने पास में क्या है माइनस का 2 के माइनस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान अपने पास में क्या है के प्लस 1, और सी का मान अपने पास में क्या है 1 है बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और के माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसा कैसा लिख देते हैं माइनस 4 गुना यहाँ पे 1 है, तो 4 1 से गुना वो 4 ही हो जाएगा, और के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे देखो के माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अब अपन 4 और के माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है के स्क्वायर माइनस 2k गुना 1, है ना, प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला समीकरण लगा दिया मैंने, है ना। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, वो समीकरण लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे वो समीकरण लिख देते हैं, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, b को पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब अपने पास में देखो यहाँ पे 4 और ये अपने पास में क्या हो जाएगा के स्क्वायर, 4 से गुना कर रहे हैं सबको, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8k प्लस 4 बराबर, और अपने पास 4 और अपने पास अगली संख्या होगी माइनस का 4k, और ये माइनस गुना प्लस, तो माइनस, यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया 0, ठीक है। तो देखो अपने पास में देख यहाँ पे 4k स्क्वायर 8k और माइनस का 8k, यहाँ पे अपने पास देखो 4k स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 8k, यहाँ पे माइनस का 4k। तो अब अपन आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो 4k कॉमन ले लेंगे, और अपने पास में बराबर 0। तो देखो 4k अपने पास में कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 4k, तो अपने पास में यहाँ k बच गया, यहाँ पे माइनस 3 बच गया, ठीक है। अब यदि 4k को इन सबसे गुणा करेंगे तो अपने पास में यही समीकरण आना चाहिए, ठीक है। अब अपन हम आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात 4k बराबर 0,
या फिर अपने पास में हो जाए k माइनस 3 बराबर 0, तो k बराबर 0 और k बराबर अपने पास में क्या आएगा 3 आ गया। ठीक है, तो समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k बराबर 3, क्योंकि k बराबर 0 है, k बराबर 0 समीकरण के लिए प्रतिबंधित होता है ना, प्रतिबंधित होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं है ना कि ये प्रतिबंधित है। ये क्यों हुआ ना, देखो ये 0 इसलिए प्रतिबंधित हुआ क्योंकि k बराबर 0 अपने पाए के मूल वास्तविक और बराबर दे रखे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अपन k का मान 0 नहीं किया, क्योंकि अपने पहले भी देखो लिखा था ना k बराबर 0 प्रतिबंधित होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, अपने पास में यदि मान k का 0 है अपन वहां पे प्रतिबंधित कर देंगे और केवल एक ही मान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पास में k प्लस 4 x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रश्न का अपन हल देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में ये समीकरण है, तो सबसे पहले अपन इस समीकरण की तुलना करते हैं। तो निम्न समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो अब अपने पास में देखो a का मान क्या आ जाएगा k प्लस 4 है ना, ये अपने पास में a का मान आ जाएगा और b का मान अपने पास में क्या आ जाएगा k प्लस 1 और c का मान अपने पास में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन वो लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है, d का मान वो 0 दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है ना, मूल वास्तविक और बराबर अपने को दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b का मान अपने पास में क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान k प्लस 4 है और c का मान अपने पास में क्या है 1 है बराबर 0 है। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4, और इस 4 को देखो 1 से गुना किया तो 4 ही हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो 4k माइनस का चिन्ह है तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाता है, और 4 गुना 4, तो ये अपने पास में हो जाएगा 16 बराबर 0 है ना। और यहाँ पे अपन समीकरण लिख देते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास में क्या होता है, अपने पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो ये अपने ये समीकरण लगाया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर का कोई भी पद नहीं है, प्लस 2k, तो 2k का अपने पास में क्या है माइनस का 4k आ गया ना। तो यहाँ अपने पास में k स्क्वायर माइनस 2k और माइनस के 16 में अपने पास में प्लस का 1 जुड़ा, तो ये अपने पास में क्या आ गया माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है, तो देखो गुणनखंड विधि को समझते हैं आज फिर से। तो अपने पास में देखो गुणनखंड विधि में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या को गुणा करते हैं। ठीक है, इसको गुणा किया ना तो k स्क्वायर और ये 15 माइनस का 15 को गुणा किया तो अपने पास में क्या है माइनस का 15 k स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस का 15 k का स्क्वायर का अपने को एक ऐसा गुणनखंड करना है कि यदि मैं उन दो संख्याओं को जोड़ूं तो अपने पास में क्या आ जाए माइनस का 2k, और यदि मैं उन दोनों को गुणा करूं तो मेरे पास में क्या आ जाए 15 k स्क्वायर है ना। देखो एक जोड़ा में ले लूं 3 और एक जोड़ा में माइनस का 5 है ना, 3 के माइनस का 5 के। अब देखो ये दोनों को जोड़ूंगा यदि मैं है ना, तो माइनस का 5 है और यहाँ पे 3 है, तो अपने पास में माइनस का 2 के आ जाएगा। और यदि मैं 3 के और माइनस के 5 के को गुणा करूं है ना,
माइनस के 5 के को गुणा करूँ तो अपने पास में क्या आ जाएगा 15 के, है ना, आ जाएगा ना 15 के। तो अपने पास में देखो दो खंड क्या बन गए, 3 के बन गया एक तो, अरे दूसरा 5 के बन गया, ठीक है। तो अब अपन है वो लिखिए, अपने पास में हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 5 के माइनस होगा नहीं अपने पास में ना, प्लस 5 के प्लस 3 के माइनस 15 बराबर 0, है ना। ये देखो के कॉमन आ जाएगा तो के माइनस 5 और यहाँ पे दूंगा तो प्लस 3, तो ये अपने पास में के माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी के माइनस 5 आ रहा है, यहाँ पे भी के माइनस 5 आ रहा है, तो ये के माइनस 5 अपने पास में क्या आ जाएगा कॉमन, और अपने पास में क्या बच गया के, और ये प्लस का 3 बच गया, ठीक है, बराबर 0। अब अपन यहाँ लिखेंगे अर्थात या तो के माइनस 5 बराबर 0 हो जाए, ये प्लस 3 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो के बराबर यहाँ से अपने पास में 5 आ गया, या के बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अपन है के का मान अपने पास में 5 भी हो सकता है और माइनस का 3 भी हो सकता है ना। तो अपने पास में देखो के का मान ज्ञात करना था और के का अपन ने मान ज्ञात करेंगे, अतः है के बराबर 5 माइनस 3, और ये अपने पास में क्या हो जाएंगे आंसर, है ना। आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप उस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, है ना, पीछे जाके फिर से देख लेना। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना तो आप है वो कमेंट में लिख देना। जैसे आपको मान लो जैसे मुझे एक्सरसाइज है वो 3.5 में वो पहला क्वेश्चन का वो 1 लिख देना, ठीक है, क्वेश्चन 1 कॉमा 1, है ना। मैं समझ जाऊंगा कि 3.5 में क्वेश्चन नंबर पहला और इस पहले का अपने पास में जो अपना फर्स्ट भाग है वो आप पूछ रहे हो। आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो इस प्रश्न का है वो सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।